34 लाशें घर से उठाई हैं, 27 हॉस्पिटल से, और यही नहीं है, रात 9-10 बजे तक अभी आती रहेंगी बॉडीज। अब कहते हैं लाख लाख रुपए भरो पर डे। जब ऑक्सीजन, मेडिसिन, खाना सब हमने करना है तो हम लाख रुपए किस बात के भरें? आपको यहाँ से पेशेंट ले जाना पड़ेगा। हमने कहा क्यों? तो उन्होंने बोला जी हमारे पास ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है। सरकार पे, हॉस्पिटल पे विश्वास अपना हटा लो। आप अपने घर में ही बैठे जब तक ये वेव टल नहीं जाती। नमस्कार जी, मैं चाहूँगा एक बार पहले आप हालात देख लीजिए क्या हैं। अभी हम शमशान घाट पे खड़े हैं। यहाँ से गिनती शुरू करो। 1 एम्बुलेंस, 2 एम्बुलेंस, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं और उसके आगे 8वीं। 8 एम्बुलेंस इस समय शमशान घाट पे हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कल हमारे साथ क्या क्या हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी के क्या हालात हैं। 34 लाशें कोरोना पॉजिटिव होम क्वारंटीन से हमने आज लेकर आए हैं शमशान घाट। 27 लाशें हम हॉस्पिटल से लाए हैं कोरोना पॉजिटिव अपनी एम्बुलेंसों में। अब 34 और 27 आप प्लस कर लीजिए कितना बनता है। 61 लाशें कोरोना की हम ला चुके हैं। दिल्ली का जो पॉजिटिविटी रेट है 32% पहुंच चुका है। यानी दिल्ली में हर तीसरा बंदा कोविड पॉजिटिव है। दिल्ली में हर तीसरा बंदा कोविड पॉजिटिव है। ऐसे में आप हालात सुनिए। यहाँ पे तो लाशें जो आ रही है सो आ रही हैं। हॉस्पिटल में इतना बुरा हाल हो रहा है। हमारे जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स हैं, जिसके वॉलंटियर्स और हमारे कई स्टाफ मेंबर्स जो एडमिट हैं हॉस्पिटल में, कल हमें शाम को एक फ़ोन आया उन हॉस्पिटल से कि जी आपको यहाँ से पेशेंट ले जाना पड़ेगा। हमने कहा क्यों? तो उन्होंने बोला जी हमारे पास ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है। अब हम हैरान हो गए, इतने बड़े हॉस्पिटल, आईसीयू में पेशेंट, कैसे कह सकते हैं आपके आप ऑक्सीजन ही ख़त्म हो गई है? और वो भी तब एक पेशेंट का 1 लाख रुपए रोज़ मांग रहे हैं हॉस्पिटल वाले। प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा बड़े नहीं, मिडिल कैपेसिटी के। लेकिन लाख रुपए भरने के बाद पर डे एक पेशेंट का आप हाल सुनिए। ऑक्सीजन नहीं है, हमसे ये शर्त रखी गई कि आप ऑक्सीजन अपनी लाओगे। ऑक्सीजन हमने दी। खाना पीना हॉस्पिटल ने नहीं दिया, वो हमने भेजा। रेमडेसिविर इंजेक्शन हमने अरेंज किए। कल जो लाइव किया था तो कई लोगों ने सपोर्ट करी है हमें, मैं थैंक यू करना चाहूँगा। हमने रेमडेसिविर इंजेक्शन उनको दिए। मेडिसिन बाहर से, जब ऑक्सीजन बाहर से आ रही है हम दे रहे हैं, खाना पीना हम दे रहे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन हम दे रहे हैं, दवाइयाँ हम दे रहे हैं, एम्बुलेंस हम लेके जा रहे हैं, तो तुम 1 लाख रुपए किस बात का ले रहे हो? गुंडागर्दी है कि नहीं है? और क्या पेशेंट को 6 घंटे कम से कम एडवांस में बताओगे ना कि ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है हॉस्पिटल में? पहली बात तो दिल्ली एक राजधानी है और दिल्ली शहर में ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए हॉस्पिटल के अंदर, किसकी गलती है मुझे बताइए ज़रा। सरकार का काम क्या है फिर? डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस हम चीख के बोलते हैं। 1 साल मिला तैयारी करने को। पिछले कोविड से इस कोविड में 1 साल था। क्यों नहीं लगाया ऑक्सीजन के प्लांट? क्या दिल्ली में ऑक्सीजन प्लांट लगाए नहीं जा सकते? बिल्कुल लगाए जा सकते हैं, लेकिन नहीं, इनको अपना अपना सोचना बस। अब ऑक्सीजन की किल्लत दिल्ली जैसे शहर में जिसमें सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं,
आपको महाराष्ट्र लग रहा होगा, पूरे महाराष्ट्र में 60-70 हज़ार हैं, अकेले दिल्ली में 30 हज़ार हैं। सोचो, महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा है जोग्राफिकली, दिल्ली शहर छोटा सा शहर है और 32% पॉजिटिविटी। 30,000 केस रोजाना मजाक नहीं है। आज 34 लाशें उठाई हैं होम आइसोलेशन से। वो देखिए अब ये गई है फिर लेने, वो निकल गई है एम्बुलेंस हमारी। 34 लाशें घर से उठाई हैं, 27 हॉस्पिटल से। और यही नहीं है, रात 9-10 बजे तक अभी आती रहेंगी बॉडीज़। कच्ची जगह थी उसे भी ले लिया, शमशान बना दिया वहाँ भी। लाशों के लिए भी जगह नहीं बची। मुझे एक बात समझाइए कि जब आप हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं दे रहे, पहले आप रिश्वत मांगते हैं बेड के लिए, फिर आप कहते हैं लाख लाख रुपए भरो पर डे। जब ऑक्सीजन, मेडिसिन, खाना सब हमने करना है तो हम लाख रुपए किस बात के भरें? और एकदम से कल जो कहा गया ना पेशेंट को कि ले जाओ ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है, आपको पता है कल कितनी डेथ हुई है दिल्ली में? 270 से ज़्यादा डेथ। आपको क्या पता कि कोई कैसे मरा है? आपको पता है कितने लोग ऐसे मर गए होंगे जिनकी ऑक्सीजन घट गई होगी हॉस्पिटल में? बताया नहीं। बताया ये गया होगा पेशेंट को, फैमिली को, पेशेंट की फैमिली को कि जी कोविड से मर गया, सीरियस था बहुत। असल कारण नहीं बताया गया होगा कि ऑक्सीजन डाउन चली गई है, ख़त्म हो गई है। कई पेशेंट बेचारे जिन्हें एम्बुलेंस में ले गए, शिफ्ट करना पड़ा, हॉस्पिटल ने हाथ खड़े कर दिए। कई तो हॉस्पिटल में जब उनको शिफ्ट किया तो एम्बुलेंस में उनकी डेथ हो गई होगी कि जी आप लेके जा रहे हैं पेशेंट को, कितने घंटे का बैकअप दिलेंगे? अब आप सोचिए, आपका पेशेंट एडमिट हो हॉस्पिटल में, सोच के देखिए ज़रा, आपका पेशेंट एडमिट हो हॉस्पिटल में और आपको ये कह दिया जाए, आपका पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है और आपको ये कह दें ले जाओ किसी और हॉस्पिटल में। खड़े पैर आप कैसे कोई हॉस्पिटल अरेंज करेंगे? खड़े पैर आप कैसे एम्बुलेंस अरेंज करेंगे? मुझे आप समझाइए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रही है। खड़े पैर कह दिया जा रहा है पेशेंट्स को। ये मजाक नहीं है। सोच के देखिए आप कि आपका पेशेंट एडमिट है और आपको खड़े पैर फ़ोन आ गया कि पेशेंट को ले जाओ। अब आप खड़े पैर ऑक्सीजन कहाँ से पैदा करेंगे? पूरी दिल्ली में ऑक्सीजन है ही नहीं। आप खड़े पैर एम्बुलेंस कहाँ से पैदा करेंगे? खड़े पैर दूसरा हॉस्पिटल कहाँ से पैदा करेंगे? बेड कहाँ से लाएंगे? फिर लाखों रुपए कहाँ से लाएंगे? बहुत बड़ा मजाक चल रहा है जी। अब मैं आपको तरीका बताऊं कि आप कैसे बचोगे। तो तरीका यही है, सरकार पे, हॉस्पिटल पे विश्वास अपना हटा लो। आप अपना घर में ही बैठे जब तक ये वेव टल नहीं जाती, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो ये लॉकडाउन लगा है, पहले लग जाता तो कई जानें बच जाती, लेकिन बहुत नुकसान हो चुका है। अब जो ये गेम है ये हाथ से निकल गई ये सबके। अब ये सारा पाला चला गया हॉस्पिटल के हाथों में। अब जो जा रहा है ना पेशेंट, वो वापस नहीं आ रहा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ऑक्सीजन नहीं है, पेशेंट मर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से, और एकदम जो कहा जा रहा है कई तो एम्बुलेंस में मर जाते हैं। खड़े पैर आईसीयू में पेशेंट को अगर बोल दिया जाए किसी और हॉस्पिटल में ले जाओ, कहना आसान है, शिफ्ट करने में कितना पैसा, कितनी पावर चाहिए सोचिए आप। अगर आपकी कोई बातचीत नहीं है ना, पहुंच नहीं है, तो बस वो देखिए और आगे लाश। हालत देखिए जरा आप, ये देखिए, ये भगवान। बेचारे कैसे कैसे करके डेड बॉडी ला रहे हैं। आठ एम्बुलेंसें खड़ी हैं शमशान पे,
70, 80, 90 एक शमशान घाट में जलाए जा रहे हैं। पेशेंटों को कहा जा रहा है भाग जाओ यहाँ से, ऑक्सीजन नहीं है, कोई और हॉस्पिटल देख लो। आपको पता है आधे से ज़्यादा पेशेंट कल जो थे वो या तो नोएडा में भर्ती हुए हैं या फरीदाबाद में भर्ती हुए हैं, जो NCR का एरिया है, क्योंकि दिल्ली में ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी कल हॉस्पिटल्स में। तो ये बहुत एक गलत व्यवहार किया जा रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड ही नहीं है पेशेंट्स को टैकल करने के लिए, इनके हाथ से गेम निकल चुकी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन पे अब ना छोड़ें, ख़ास करके बच्चों का ध्यान, और जो घर में यंग लड़के हैं लड़कियां हैं इनका ध्यान रखें। हम तो ग्राउंड पे हैं। मेजरली डेथ जो हो रही है वो उन लोगों की हो रही है जो जवान हैं, बच्चे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि परमात्मा ना करे यहाँ आना पड़े किसी को। बहुत बुरा हाल है जी। मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितना हो सके आप घर में ही रहें जब तक ये वेव टल नहीं जाती, क्योंकि हालात बहुत बुरे हैं जी। और मुझे आज शर्म आ रही है, दिल रो रहा है अंदर से मेरा कि भर्ती कर हुए पेशेंट जिनकी 85-86 ऑक्सीजन है, 85-86 सीरियस हैं, जो 75% 80% लंग डैमेज, और उनको ये कह दिया जाए कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है, कहीं और ले जाओ। बड़ी शर्म की बात है जी। डूब के मर जाना चाहिए सरकार को। डिज़ास्टर मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हूँ, मास्टर्स डिज़ास्टर मैनेजमेंट में इंग्लैंड से की है। मेरी कितने थीसिस, कितने पेपर्स लिखे हैं मैंने। दिल्ली शहर को तो मैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट में 100 में से 0 भी नहीं देता, माइनस में नंबर देता हूँ मैं। यहाँ की सरकारें बिल्कुल फेल है। यही लॉकडाउन जो 1 महीने पहले लगाना था, वेट करते रहे, पहले फट ले पूरा कोरोना, लाखों लोग आ जाए रोड पे, फिर लगाएंगे। जो ऑक्सीजन के बारे में आज सोच रहे हैं, पूरा 1 साल मिला था, कोई तैयारी नहीं की गई। और अब ना करे कोई ऐसा भूचाल आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, क्योंकि दिल्ली में आ चुके हैं 16-17, डबल पैनिक क्रिएट हो जाएगा दिल्ली में। कहाँ जाओगे? कोई बेड नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है। जिस देश की राजधानी में एक बेसिक ह्यूमन राइट के रूप में ऑक्सीजन ना हो हॉस्पिटल में, मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन ना हो, क्या बड़े बड़े दावे करते हैं, वादे करते हैं। क्या डेवलपमेंट है फिर? क्या दिल्ली इंग्लैंड बन रही है, पेरिस इटली? सोच के देखिए जरा। दिल्ली का आपको लगता है पेरिस बन गई है? तो देख लो ये पेरिस, ये पड़ी है लाश आपके सामने, देख लीजिए। 8 एम्बुलेंस से खड़ी हैं। ये सब ये कोई शौक से नहीं खड़ी है, वेट कर रहे हैं लोग। लाश निकलेगी तो चलाएंगे जाकर। ये सब पॉलिटिशियंस का, सरकारों का किया धरा है ये, जो आम जनता आज भुगत रही है। दिल्ली इज़ ए टोटल कोलैप्स। अगर राजधानी का ये हाल हो गया है, आप सोच सकते हैं बाकी जगह क्या हाल हो सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बिल्कुल भी जब तक ये लॉकडाउन ये ना भी खींचे, मैं कह रहा हूँ, आप अपने आप को लॉकडाउन में रखें। स्पेशली बच्चे और यंग जो लोग हैं उनको मैं कहूँगा, एक बार ये वेव निकल जाए, परमात्मा करे जब केसेस डिक्लाइन होने शुरू हो जाएं, तो बेशक आप थोड़ा बाहर निकलना शुरू करें, क्योंकि सिस्टम अभी कोलैप्स है। मैं तो आपको अवगत करा रहा हूँ उन प्रॉब्लम से जो हमने फेस करी हैं, और हमने फेस करी हैं तो आम आदमी की तो बात ही क्या। आपने देखा है दिन रात मतलब लोग रोडों पे बैठे हैं, सड़कों पे सिलेंडर लेके खुद ही ऑक्सीजन का। बहुत बुरा हाल है जी, बहुत बुरा हाल है। और हमारी आधे से ज़्यादा टीम्स, हमें पता हमने कैसे एडमिट करवाई हैं, लड़के मर के झगड़ के। शर्म आती थी फ़ोन करते हुए भी किसी को कि जहाँ इतना सेवा करने वालों को बेड ना मिले, आम लोगों को बेड ना मिले, बच्चों को बेड नहीं मिल रहे। परसों 4 साल के बच्चे की लाश जलाई, 28 साल के जवान लड़के की लाश जलाई, 31 साल की लेडी
जो प्रेग्नेंट थी, माँ बच्चा दोनों मर गए, उनकी लाश जलाई। एक हॉस्पिटल ने तो गायब भी कर दी, एक लेडीज़ बेचारे की लाश भी नहीं दी, लवारिस में डाल दी। तो ये कसाई खाने बन चुके हैं जी। तो यहाँ ना जाना पड़े इसलिए रिक्वेस्ट है बस। लॉकडाउन हो ना हो, अपने आप को आप प्लीज़ घर में ही रखें। देखकर भी मुझे बड़ा, बस क्या बताऊँ मैं आपको, दिल दुखता है मेरा। तो प्लीज़ घर में रहें, मेरी रिक्वेस्ट है। जब तक ये जो पीक आया है कोविड का, जो ये डबल म्यूटेशन है या म्यूटेंट वायरस है, जो प्रॉपर कॉजेज़ पता लग नहीं जाते, डाउन नहीं आ जाता, तब तक आप थोड़ा प्लीज़ अपने आप को घर में ही आइसोलेट रखें। भारत माता की।